हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नैतिक होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहने लगता है अक्षरा से कि करिश्मा नहीं माने ना, उसकी मनमानी करनी उसे। ये किस लिए कर रही है मैं जानता हूँ कि ये बस तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही है। वो नक्श को जो है वो बड़ी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कराने लगा कर जो है बस तुम्हें दिखाना चाहती है। तभी वो कहती है कि नैतिक ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने समझा दिया है उसे, वो मान जाएंगी। थोड़े छोटे इसमें ही अरेंजमेंट होंगे, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैतिक को कहने लगती तभी नैतिक कहता है कि वैसे मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है अक्षरा जी, ऐसा वो कहता है। और थोड़ा परेशानी होता है उसे, गुस्सा आ रहा होता है करिश्मा के ऊपर। दूसरी तरफ करिश्मा जो है वो कहने लगती है कि अभी अक्षरा भाभी के मायके वाले भी आएंगे और दिखा दूंगी मैं उन्हें कि कितना अच्छा मैनेजमेंट वगैरह कर सकती हूँ। तभी नमन उसे कोई हिंदी वाली कहावत कहता है और कहता है कि जिसको सब कुछ आता है और परफेक्ट होता है उन्हें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनका टैलेंट दिख जाता है। दूसरी तरफ भाभी माँ और देवयानी जो होते किचन में होते, तभी अक्षरा कहती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ जो है वो संभाल रही है करिश्मा और सब कुछ जो है वो अच्छे से मैनेज करेंगे। तभी जो देवयानी होती है वो कहती है कि हाँ मैनेज करेंगे, अच्छा करेंगे, इसलिए मैंने उसके भरोसे पे पर ये इवेंट जो है उसे दे दिया है। मतलब ये पूरी तैयारी वगैरह उसे करने के लिए दे दी है। शुक्र है कि मतलब अच्छे से करे वो। बस दूसरी तरफ वर्षा जो है जा रही होती है, उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है कि उसे आंटी कहा गया है। तभी वहाँ पर जो है राजेश्री आती है और कुछ बात करने लगती है। तभी वो कहती है कि क्या बोला आपने, आंटी बोला मुझे। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं तो दूसरी बात कर रही थी, पर तुझे क्या हुआ? अरे कोई कह देता है ऐसे आंटी, इतना दिल को मत लगा। तभी वहाँ पर जो है वो दादी और जो राजेश्री है दोनों मिलकर जो उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो है राजेश्री दादी से कहने लगती है कि पहली बार आंटी कहा है से, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, आदत गिर जाएंगी इसे। दूसरी तरफ जो नक्श है वो बार बार करिश्मा को परेशान कर रहा होता है और हम बार बार जो है जगह बदलने के लिए बोलता है। तभी वो कहती है कि कभी ये होटल, कभी दूसरा होटल, कभी कहते हो कि प्लेग्राउंड नज़दीक होना चाहिए, क्या लगा रखा है एक फिक्स बताओ, ऐसा वो कहने लगती है करिश्मा। तभी सब जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं। बाद में जो रुक्मणी होती है वो भी देखने लगती है। बाद में अक्षरा जो है वो चिढ़ जाती है और फिर बाद में अक्षरा जो है वो कहने लगती है नक्श से कि वो जो है एक बार ही कह दे कि उसे कहा मतलब करना है, बार बार वो करिश्मा को परेशान ना करे, ऐसा वो कहने लगती है। रुक्मणी कहती है कि इस बार तो करिश्मा ने बाजी मार दी। तभी सब जो है हंसने लगते हैं। फिर बाद में वो कहती है कि बड़े से छोटे सिक्कर जब आगे जाए तो बड़ों को खुशी होती है, ऐसा जो है वो अक्षरा जवाब देते हुए कहने लगती है। फिर बाद में सब जो है प्राउड फील कर रहे होते हैं अक्षरा की बातों के ऊपर, तो करिश्मा को वापस वहाँ पर इंसल्टिंग लगता है। पर अक्षरा जो है करिश्मा की तारीफ करते हुए कहती है कि सब कुछ अच्छा मैनेजमेंट वगैरह कर देती है। दूसरी तरफ फिर वो कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक। और जो भाभी माँ और देवयानी जो है आंवले का अचार बना रहे होते साल भर के लिए। दूसरी तरफ जो है घर में सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि नक्श का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट देना है। तभी वहाँ पर जो है जैकेट वाला आइडिया बोल देती है वर्षा कि उसके ऊपर हम जो है उसके फ़ोटो वगैरह लगाकर जो है दे देंगे, बचपन वाले फ़ोटो, कुछ फुटबॉल मैच की फ़ोटो, जब वो आरजे बना था वो फ़ोटो, ऐसे प्लान करती है वर्षा। और करिश्मा जो है वो नक्श को जो है वो प्लान बता देती है क्या है। फिर बाद में सब घर वाले बैठे होते हैं। तभी करिश्मा वहाँ पर आती है और कहने लगती है कि अटेंशन प्लीज़, और सबके सामने जो है नक्श का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है वो प्लान बना देती है। वो बता देती है कि वहाँ पर जो है गेम जोन होगा और रोलर कोस्टर भी होगा। और फिर बाद में जो है सब मतलब कहने लगते कि इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। और सब कहते हैं कि हम तो सादा सीधा चाहते थे, ये सब कुछ बच्चे बीमार पड़ जाएंगे झूला झूल कर, कभी उल्टी हो गई तो कैसा। तभी जो करिश्मा होती है उसके मुंह में से बात निकल जाती है कि इसके पहले भी जो नक्श है वो रोलर कोस्टर में बैठने के लिए जो है रेडी हो गया था। तभी अक्षरा और बाकी सब जो है हैरान हो जाते हैं, सब जो है काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि कब कैसे। दूसरी तरफ सब प्लान वगैरह करने लगते हैं कि जैकेट कैसे बनाना है उसके लिए और कौन से फ़ोटो लेने हैं। तभी राजेश्री कहते हैं कि अच्छा नहीं किया, बस हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, गिफ्ट तो सबकी तरफ से एक ही जाना है ना, तो सब मिलकर जो है गिफ्ट बनाएंगे, ऐसे जो है राजेश्री सबके सामने कह देती है। दूसरी तरफ नैतिक काफ़ी गुस्सा हो जाता है नक्श के ऊपर और कहने लगता है कि क्या रोलर कोस्टर वगैरह तुम गए। और फिर भाभी माँ सब जो है चिढ़ जाते हैं एकदम से और कहने लगते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी दूर तुम चले गए और बताया तक नहीं। और दूसरी तरफ करिश्मा कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत क्या है, और कुछ हो गया तो दवाई देने के लिए हो ना आप मॉम, ऐसा जो है करिश्मा कह देती है। फिर बाद में सब जो है नक्श के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं कि बिना बताए उसने ये सब कुछ कर लिया। और देवयानी नमन के ऊपर चिढ़ने लगती है कि तुम रोलर कोस्टर तक जो है नक्श को लेकर चले गए, ये कौन सी बेवकूफ़ी है, एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। तभी नैतिक कहता है कि मैंने एक बार कह दिया ना, बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ नहीं होंगी अक्षरा, ये सब कुछ जो है। और
तुम मुझे बाद में बोलने के लिए नहीं आना, ऐसा कहता है वो। और फिर बाद में दोनों अक्षरा और नैतिक में ही बात बिगड़ जाती है। अक्षरा कहती है कि मुझे आपको अच्छे से मनाने के लिए आता है, चलो आप मुझे जो है लॉन्ग ड्राइव पे चढ़ के लेकर चलो, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम नहीं है। दूसरी तरफ जो नैतिक है वो ऊपर चले जाता है करिश्मा के पास और करिश्मा से कहने लगता है कि प्लीज़ चाची आप मेरे बर्थडे के लिए प्लान करो ना। फिर बाद में वहाँ पर जो अक्षरा आ जाती है और अक्षरा कहने लगती है कि वैसे घर में सब नीचे मान गए हैं, क्योंकि जो बर्थडे है वो नक्श का है और सब चाहते हैं कि वो खुश रहे, इसलिए तुम जो है प्लान कर रही हो वो अच्छे से करो। प्लान तुमने सब मैनेज वगैरह कर लिया है ना, अब तुम किसी को बोलने का मौका क्यों दे रही हो, ऐसा जो है वो कहने लगती है। दूसरी तरफ रश्मि काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसे जो है अच्छे से सब मैनेज वगैरह करते नहीं आता है, क्योंकि सब ऑफिस का काम जो है उसके सर पर डाल देते हैं, क्योंकि उसने सीखना और बाकी सब चीज़ें जो है मैनेज करते आना है, इसलिए अच्छे से सब होना, इसलिए वो सब काम जो है रश्मि के ऊपर डाल देते हैं। रश्मि कहती है कि मॉम इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती, क्योंकि डैड ने और मुझ पे इतना भरोसा कर ये जिम्मेदारी दी है, तभी कहती है कि संभाल लूँगी। दूसरी तरफ नक्श और यश जो है दूध पीने के लिए मना करते तो भी मोहित उन्हें कुछ कहने लगता है। उतने में वर्षा, शौर्य और जो अनन्या होता है वो घर पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अनन्या जो है बेबी से मिलने की काफ़ी ज़िद कर रही थी, इसलिए सोचा कि मैं अनन्या को लेकर यहाँ पर आ जाऊँ। अनन्या जो बेबी को देखकर काफ़ी खुश होती है, तभी करिश्मा जो है पानी लेकर आती है शौर्य और वर्षा के लिए। वर्षा जो है वो पानी लेने से मना कर देती है और शौर्य जो है उसके पास देखकर टेढ़ा मुँह करता है। बाद में नंदिनी वहाँ पर होती है, वो भी देखने लगती है सब। फिर नक्श और अनन्या खड़े होते हैं, तभी जो वर्षा होती है वो कहने लगती है कि बेटा मैंने सोचा कि इस बारी को मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा केक बनाऊंगी। अनन्या और मैंने थीम भी डिसाइड कर लिया है, तुम्हें कैसा केक चाहिए बताओ मुझे। तभी वो कहता है कि मेरे लिए तो करिश्मा चाची अच्छा सा केक बना रही है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का फ़नी केक, तुम फ़नी केक बनाती हो, ऐसा कहकर वर्षा क्यों इंसल्ट करता है। तभी नैतिक को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है कि नक्श जो है इतने बेइज्जती कर जो है बड़ों की बात कर रहा है। तभी जो नैतिक होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि केक आएगा तो वर्षा ही बनाएंगी केक, यानी वर्षा भाभी के हाथ का ही केक आएगा और तुम्हें वर्षा मामी के हाथ का ही केक खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बर्थडे जो है नहीं मनाया जाएगा। तभी नक्श कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे बाहर का ही केक चाहिए। तभी वर्षा कहती है कि छोड़ो ना, आप इतना चिढ़ क्यों रहे हो, बच्चा है वो। तभी बाद में नैतिक कहता है कि बच्चा है ये इतना मतलब ऐसा हो गया है, हमेशा बात बात पर जो है बेइज्जती करता है और ये सब जो है इसके भूल चुका है, मतलब कैसा बात करना है बड़ों के साथ में, ये उसे तमीज़ नहीं है और ये तमीज़ भूल चुका है। मैंने एक बार कह दिया है ना, ठीक है तुम केक नहीं खाना चाहते ना घर का, तो तुम्हारा बर्थडे भी कैंसिल, हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी वार्टी कुछ नहीं करने वाले, ऐसा जो है वो कह देता है। तभी नक जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और नैतिक को कहने लगता है कि आप बहुत बुरे पापा हो, आप बहुत बुरे पापा हो, ऐसा कहकर जो है ऊपर रोते हुए भागते चले जाता है। सब जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म।